क्या है ना कि आज के डेट में हर किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, यानी कि इंजीनियर बनना है, पर हर कोई बीटेक नहीं कर सकता। तो जो बीटेक नहीं कर सकता और उसको डेवलपर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके पास बेसिकली 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो बीएससी आईटी का कोर्स करे या बीसीए का कोर्स करे। तो यहाँ पे बीसीए का कोर्स सबसे ज़्यादा किया जाता है, दूसरे नंबर पे आता है बीटेक के बाद बीसीए, फिर आता है बीएससी आईटी का। तो यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ तुमको कि बीसीए में तुम्हें कैसे एडमिशन मिलेगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही आगे चल के अलग-अलग बीसीए कॉलेजेस के रिव्यू वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, इसमें तुमको क्लियर हो जाएगा कि तुमको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एडमिशन कैसे मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन कैसे मिलेगा, 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन कैसे मिलेगा। साथ-साथ देखेंगे कि ओवरऑल क्या कुछ फीस जा रहा है। हालाँकि अलग-अलग कॉलेजेस के फी अलग-अलग होते हैं, उसके वीडियो चैनल पे ऑलरेडी बहुत से पहले भी है और इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा आ जाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं कि इसके एडमिशन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है। तो बेसिकली 3 तरीके से एडमिशन होता है। पहला एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम भी अलग-अलग तरीके के होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसमें 2 तरीके से होता है जो मैं तुमको क्लियर कर दूँ। एक तो हो गया मैनेजमेंट कोटा के थ्रू और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल कोटा। ये क्या होता है दोनों आगे तुमको क्लियर हो जाएगा। और फिर आता है मेरिट बेस्ड एडमिशन, यानी कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे जो एडमिशन दिया जाता है। तो इन्हीं 3 तरीकों से तुम बीसीए में एडमिशन पा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि पहला क्या था अपना एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। तो टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें बीजे के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 3 तरीके के एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। एक तो हो गया नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा होता है स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम, जो हर अलग अलग जो स्टेट होते हैं उसमें से बहुत ज्यादा स्टेट जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं अपने यहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में बीसीए में एडमिशन लेने के लिए। फिर होता है यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खास करके अपने लेवल पे जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो वो भी तुम दे सकते हो, उसके थ्रू भी तुमको बीसीए में एडमिशन मिलेगा। अभी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, तो जो सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो है सीयूईटी यूजी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का। ये आज की डेट में बीसीए में अगर तुमको एडमिशन चाहिए तो तुम ये एंट्रेंस एग्जाम डेफिनेटली दो। तुम्हारे पास क्या होगा, पैन इंडिया के कॉलेजेस का एक्सेस हो जाएगा, इंक्लूडिंग जो इंडिया के टॉप के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां तो एडमिशन मिलता है इसके स्कोर के बेसिस पे। दूसरा क्या हो गया, जैसे एआईएमए का यूगेट का अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये भी नेशनल लेवल पे कंडक्ट करा जाता है। इसके थ्रू भी जो जितने भी लगभग टॉप के जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पे एडमिशन मिलता है। हालांकि इसके थ्रू कौन-कौन से कॉलेज जो एक्सेप्ट करता है इसके स्कोर का, अगर तुमको वो वीडियो चाहिए तो तुम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। उसके बाद अगला क्या आता है, स्टेट लेवल के कौन-कौन से एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो हालांकि क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टेट आज की डेट में ना उन्होंने अपना शॉर्टकट ढूँढ लिया है कि उनको सीयूईटी यूजी के थ्रू अपने यहाँ पे एडमिशन देना। फिर भी कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जो अपने यहाँ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे महाराष्ट्र का हो गया, बीसीए सीईटी का एग्जाम तुम दे सकते हो। अगर तुम्हें महाराष्ट्र से बीसीए करना है तो वहीं पे तेलंगाना का हो गया, टीएस टोस्ट का इसका एग्जाम होता है, वो भी दे करके तुम तेलंगाना के बीसीए कॉलेज में तुमको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे अलग-अलग स्टेट के भी होते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे क्या होगा, जैसे सिम्बायोसिस का हो गया, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उसका, इसके थ्रू भी आईपीयू यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस भी एफिलिएटेड है, तो उसमें भी तुमको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आता है जैसे मणिपाल का हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो गया, एलपीयू नेस्ट का हो गया। बाय द वे मैंने लिंक दे दिया, उसके तुम अप्लाई कर सकते हो, तो तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम्हारा बीसीए फ्री में हो सकता है। यस, फ्री में, यानी कि तुमको 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर तुम मेरे दिए हुए कूपन कोड के थ्रू अप्लाई करते हो। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है अपने यहाँ पे बीसीए में एडमिशन देने के लिए। तो जो कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है वो मैंने बताया। हालाँकि तुम ऐसे रैंक मत समझ लेना कि पहले नंबर पे जो है सिम्बायोसिस हो गया, फिर आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, फिर मणिपाल हो गया, फिर चंडीगढ़ हो गया, या एलपीयू, ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है। इस सब का डीप डाइव वीडियो भी मैं आगे चल के लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। अब आता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहती है, तो ये कॉमन लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। हालाँकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पे अलग-अलग होता है, कहीं कुछ 5% 10% ऊपर या नीचे तुमको देखने को मिलेगा, पर इन जनरल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जब अपन कॉलेज रिव्यू की वीडियोज़ करेंगे तो वहाँ पे तुमको क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकुलर कॉलेज में क्या कुछ एग्ज़ैक्ट बीसीए की एलिजिबिलिटी जा रही है। हालाँकि ये कॉमन है, इतना तो तुमको रखना ही रखना है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करो तो तुम्हारा क्लास अगर 12th साइंस से हुआ है, आर्ट्स से हुआ है, कॉमर्स से हुआ है, तुम एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। तुम्हारे सब्जेक्ट्स की बात करो तो इन जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तुम्हारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इंग्लिश, ये 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए, तो तुम जो है एलिजिबल हो जाते हो। जनरली आर्ट्स वालों में क्या होता है कि मैथ अगर तुम्हारे पास है या कोई कंप्यूटर का कोर्स तुमने किया है तो तुम एलिजिबल हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कॉलेज टू कॉलेज बहुत ज़्यादा डिफर करता है। तो बेसिकली अगर तुम आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, तो अगर तुम्हारे पास मैथ या कोई कंप्यूटर का एक्स्ट्रा कोर्स
कोर्स है तुम्हारा और तुम्हारे क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश होना ही होना चाहिए, तो तुम एलिजिबल हो जाते हो। तुमको ध्यान रखना, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है पर तुम क्लियर रखो कि मैथ्स तो तुम्हारा होना ही है, अगर तुम साइंस से नहीं हो तो। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट तुम्हारे क्लास 12 में 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए। जैसे सीयूईटी, यूजी के थ्रू भी तुम अगर अप्लाई करते हो तो मिनिमम 50% तुम्हारा मार्क्स चाहिए। बट एक कैच यहाँ पे है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है, फॉर इंस्टेंस कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या और जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो अपने अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मार्क्स की क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, तो तुमको वो भी क्रैक करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि तुम सीयूईटी क्रैक कर लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो और वहाँ की एलिजिबिलिटी तुम क्रैक नहीं कर पा रहे, तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। और वहीं पे अगर तुम रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो तुमको 5% तक का कंसेशन देखने को मिलेगा। तो मान लो कि फॉर इंस्टेंस की 50% का जहाँ पे जनरल में रिक्वायरमेंट है और ओबीसी में, तो वहाँ पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 45% एग्रीगेट मार्क्स होने होने चाहिए। बट एक बात तुमको मैं क्लियर कर दूं कि अगर तुम्हारे क्लास 12th में 75% मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो तुम्हारे पास चांसेस है कि हिंदुस्तान के टॉप के बीसीए कॉलेज से तुम अपना बीसीए कंप्लीट कर सकते हो। तो तुमको ध्यान रखना है कि तुमको 75, 80, 85, 90% तक मार्क्स लाना है। ऐसे में एक फ़ायदा तुमको क्या होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में जाते हो, फॉर इंस्टेंस किसी प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में चले गए, तो वहाँ पे तुमको स्कॉलरशिप भी मिलने के चांस होता है अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छा होता है। और जहाँ पे जो है ना 12th के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है, तो अगर वहाँ पे तुम्हारा स्कोर क्लास 12 में लो है तो तुम छट जाओगे। तो अगर तुम्हारे पास 80%, 85%, 90% मार्क्स है तो तुम्हारे पास चांस होता है कि तुम ईजिली वहाँ पे एडमिशन पा जाते हो। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का तुम्हारा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में तुमको अप्लाई करना है ना, उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट के थ्रू जाकर के तुम अप्लाई करो। हालाँकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी तुम पहुँच जाओगे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। तो तुम उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करो, इधर-उधर से तुमको अप्लाई नहीं करना है। अब बात आती है कि एडमिशन के टाइम कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तुमको रेडी रखना है। तो यहाँ पे एक बात तुम ध्यान रखना कि मैं जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारा क्लास 10th का मार्कशीट और जो है पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसकी एक कॉपी भी होनी चाहिए जो वहाँ पे तुमको दिखाना होगा। इसके अलावा क्लास 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाय द वे अगर तुमको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है ज्ञानूफ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो तुम ये डाउनलोड कर पाओ। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं क्विक 1 मिनट रिव्यू वीडियो भी लाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर तुमने कोई 20 एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसका स्कोर कार्ड भी तुम्हारे पास होना चाहिए। एप्लीकेशन का जो तुमने फॉर्म फिल करा है, कई बार वो भी मांगा जाता है, तो उसकी भी एक जब फॉर्म फिल करो तो पीडीएफ डाउनलोड करके रख लिया करो। उसके अलावा आधार कार्ड या आईडी प्रूफ तुम्हारे पास एक होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट ये तभी लगेगा जब एप्लीकेबल होगा, तुम वो जो है वहाँ पे चाह रहे होगे तभी। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर में अगर तुम, हाँ, तो अगर एप्लीकेबल है तो ये भी लगेगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो ये भी लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कुछ स्टेट्स में क्या होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की डिमांड करते हैं, तो अगर ये एप्लीकेबल है तो तुमको ये लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा तुम्हारा कोई गैप है तो तुमको गैप ईयर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गैप ईयर क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस कि मान लो कि तुम्हारा क्लास 12 जो है ना, वो 2025 में क्लियर हो गया है और तुम 2026 में बीसीए में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो तुम्हारा क्या हुआ कि 1 साल का गैप हो गया, तो अब तुमको एक गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो तुमको चाहिए ही चाहिए, एडमिशन के टाइम पे भी लगेगा और हॉस्टल के टाइम पे भी ये लगता है कई यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये तुमको चाहिए। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट या फी पेमेंट का जो रिसिप्ट है, जो काउंसलिंग के टाइम तुमको मिलता है, वो भी तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर तुमको स्कॉलरशिप लेते हो ना, तो तुम्हारे पास ना उस स्कॉलरशिप या फी कंसेशन डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो जब भी स्कॉलरशिप अवेल करो, तो वहाँ से तुम पीडीएफ ज़रूर रिसिप्ट की डाउनलोड कर लो। इसके अलावा आप बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलता है। ये तो था कि तुम एंट्रेंस एग्जाम वाले बेसिस पे कैसे जाओगे। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट का। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो मैनेजमेंट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा की बात होती है। तो मैनेजमेंट का होता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस क्या होता है ना, वो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे तो दिखाते हैं कि मैं एडमिशन दे रहा हूँ, पर वो डायरेक्टली अपने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उसको ना थोड़ा-सा हायर फ़ी देना पड़ता है, जो स्टूडेंट्स इसके थ्रू जाते हैं, मानिए कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हैं, तो तुमको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ़ी देना पड़ेगा। ये हर एक जगह नहीं है, पर मोस्ट जगह तुमको देखने को मिलेगा कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो स्टूडेंट्स आए होते हैं, उसको थोड़ा-सा दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में ज़्यादा फ़ी देना पड़ता है और कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डोनेशन भी देना होता है। हालाँकि अगर तुमको किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना और तुमको डोनेशन से बचना है, तो मैं एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, वो फिल कर दो। डायरेक्ट एडमिशन मैं तुमको पूरी मदद करूँगा कि तुमको बिना ही किसी भी डोनेशन मनी का तुम्हारा वहाँ पे जो एडमिशन हो जाए। साथ-साथ कोशिश करूँगा कि तुम्हारा फ़ी भी मैनेजमेंट कोटा वाला ना लगे, रेगुलर फ़ी लगे। तो ये मेरी तरफ से एक हेल्प है, जो तुम अवेल कर सकते हो। फॉर्म का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, तो ज़रूर फिल कर देना।
उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल कोटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि कुछ एक कॉलेजेस क्या होता है ना, उसके पास अपना जो है कोटा होता है। जनरली ना कई बार क्या होता है कि 20 से लेकर के ये 30% तक का होता है, कई जगहों पे 15 से 20% तक का भी देखना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस कि एक प्राइवेट कॉलेज है जो एकेटीयू से जो है एफिलिएटेड है। अभी 70% सीट जो तो एकेटीयू के थ्रू फिल करेगा और 30% सीट जो है ना वो अपनी मर्जी से फिल कर सकता है। उसके पास ये राइट्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट कोटा। कि 30% वो उसके थ्रू फिल करता है, बट यहाँ पे फी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। कॉलेजेस के पास ये इसलिए होता है कि फॉर इंस्टेंस की कोई एबीसी कॉलेज है, वहाँ पे कोई बच्चा अगर काउंसलिंग के थ्रू नहीं भी जाए ना, तो वो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अर्ली बिड में ना वो अपना जो 30% सीट है वो फिल कर सकता है। तो तुमको कोई तुम्हारा अगर टारगेट कॉलेज है ना, तुमको लगता है कि बेहतर कॉलेज है, तो तुम उसमें अर्ली बिड में भी जा सकते हो। अगर तुम बीसीए करने की सोच रहे हो तो तुम वहाँ पे अपना सीट बुक कर सकते हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। हालाँकि तुमको कहीं अगर सीट बुक करने में दिक्कत होती है, तो तुम डेफ़िनिटली मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना या मेरा फॉर्म फिल कर देना। मेरी टीम या मेरी तरफ से तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा। तो ये भी एक होता है। पर इसमें क्या होता है कि जनरली ये देखने को दिमाग में बैठ जाता है लोगों के कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है या पहले एडमिशन दे रहा है, फॉर इंस्टेंस तो वो इंस्टीट्यूट कोटा के थ्रू दे रहा है, फिर भी लोगों को क्या लगता है कि कॉलेज बेकार होता है, बट ऐसा नहीं होता है। पास्ट के मैंने एक्सपीरियंस से देखे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेज हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूट कोटा वाले बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और प्रीमियर कॉलेज के स्टूडेंट्स उतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देखते रहोगे, तो तुमको आगे पता चलता रहेगा कि तुमको अपना बीसीए जर्नी कैसे बैलेंस करके चलना है, ताकि 3 साल बाद तुमको डेफ़िनेटली एक अच्छी जॉब मिल सके।